Hi friends, this is Star Academy channel. Myself Matin sir. Today we will see physics dot product. Okay, so in the physics, one multiplication of vector is one bit is there. So today we will see from multiplication two product is there, two multiplication is there, dot product and cross product. Like these two types is there, multiplication of two vector. So today we will see first dot product. Okay, let us consider that one vector is there, a vector is ax I cap, ay plus ay j cap plus az k cap. Okay, and one more vector is there, another vector is there, b bar is bx I cap plus by j cap plus bz k cap. So we will put lines. Okay, ठीक है. So one vector today we will take vector a dot b is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap into bx I cap plus by j cap plus bz k cap. ओके, तो बच्चों क्या होगा, इन दोनों वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन होगा. फर्स्ट टर्म से हम सेकंड टर्म को, फर्स्ट ब्रैकेट से हम सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट टर्म से हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तीन टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम. तो क्या होगा, ए एक्स बी एक्स आई कैप इंटू आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप इंटू जे कैप प्लस ए एक्स इंटू बी जेड आई कैप इंटू के कैप. ओके, ये हो गए फर्स्ट तीन टर्म. अब सेकंड टर्म से इन तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी एक्स जे कैप इंटू आई कैप. ओके, प्लस ए वाई बी वाई जे कैप इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू बी जेड ए वाई इधर पे रफ करूँगा मैं, तो इधर पे क्या आएगा, ए वाई ही आएगा खाली. तो ए वाई इंटू बी जेड जे कैप प्लस इंटू के कैप. ओके, अब आ गया थर्ड टर्म की बारी, ए जेड इंटू बी एक्स के कैप इंटू आई कैप. ओके, प्लस ए जेड इंटू बी वाई के कैप इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू बी जेड, ये आ गया के कैप इंटू के कैप. तो बच्चों ये हमारे 9 टर्म्स, हमको 9 टर्म्स मिल गए. तो किधर पे है 9 टर्म्स, तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, ये हो गई फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म और 9 टर्म. ऐसे 9 टर्म्स हमारे पास हो गए. तो हम देखेंगे इधर पे क्या क्या गेम चेंज होता है. तो कैसा गेम चेंज होगा, तो मैं इधर डालूंगा एक सेंटेंस. कौन सा वाला, तो आई डॉट आई होगा 1, ठीक है, जे डॉट जे ये होगा 1, ठीक है, और के डॉट के ये भी होगा 1. ऐसा क्यों होगा बच्चों, तो आई विल टेल आफ्टर सम टाइम. आई डॉट जे तो ए होगा 0, आई डॉट के इज इक्वल टू ए भी होगा 0 और जे डॉट के ए भी होगा 0. तो सर ये ऐसा क्यों होगा, तो इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. वीडियो पूरा देखना बच्चों. तो इसका हम पूरा विथ फॉर्मूला एक क्यों आया कैसे आया हम देखेंगे. तो पहले अब ये वैल्यू पुट करो इन अबो इक्वेशन, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1. तो हम पुट करेंगे ये वैल्यू. तो देखो बच्चों अब क्या आएगा, आई डॉट आई किधर है, आई डॉट आई तो आई डॉट आई इधर है,
तो ए होगा 1, तो ए लिख लिया है 1। तो ए एज इट इज आएगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स। वाई ए एक्स इंटू बी एक्स, क्यों होगा ए एक्स इंटू बी एक्स, क्योंकि इसकी कीमत हो गई 1। ठीक है, तो ये चला गया 1 जा, मतलब ए एक्स 1 जा ए एक्स। ठीक है, अब इसका क्या होगा, अब इसका होगा 0। अब तेरा क्या होगा कालिया, ए होगा 0। ठीक है, ए भी होगा 0, क्यों, आई डॉट जे इधर दिया है 0, आई डॉट के इधर दिया है 0, तो मैं इधर पे 0 लिख लूंगा। ठीक है, अंडू करता हूं, क्यों अंडू करता हूं, बहुत ये आपको समझ में आता है क्या नहीं, देखो अंडू कर रहा हूं, तो इधर पे 0 आएगा, इधर पे 0 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा जे डॉट आई मीन्स ये भी 0, प्लस जे डॉट जे वो है 1 सर, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे और इधर पे आएगा ए वाई इंटू बी वाई, प्लस ये भी होगा 0, क्यों, जे डॉट के है, प्लस इधर पे क्या होगा, इधर पे होगा 0, के डॉट ए है आई है, प्लस इधर पे भी 0 होगा क्योंकि के डॉट जे है, इधर पे के डॉट के है सर, तो ए होगा 1, तो ए होगा ए जेड इंटू बी जेड। तो देखो बच्चों हमारा क्या हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट निकल गया ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या आया आंसर, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दिस इज योर सॉल्यूशन, या ये होगा तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेशन। तो आपको कोई भी अगर नीट क्वेश्चन में या आपको एमएसटी सीईटी क्वेश्चन में अगर कोई भी 2 वेक्टर देता है और आपको बोलता है कि फाइंड आउट दी वैल्यूज ऑफ दिस वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो आप डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से आप काउंट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, ए बार इज इक्वल टू क्या दिया है, 3i प्लस 2j प्लस ओनली k। ठीक है, और दूसरा एक वेक्टर आपको दिया है b बार इज इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 4k। ठीक है, तो आपको ये वेक्टर दिया है और आपको बोला है व्हाट इज द आंसर ऑफ a डॉट b। तो आपको इधर नीचे दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है। तो इजी मेथड है, a डॉट b का आंसर क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो आप क्या रखोगे, ए क्या है 3 है, बी एक्स क्या है 2 है, तो इधर लिखा है ए एक्स, इधर लिखा है बी एक्स, ए लिखा है ए वाई, ए लिखा है बी वाई, मतलब क्या आएगा 2 इंटू 5 प्लस इधर पे कुछ नहीं मतलब 1 है बच्चों, तो ये आएगा 1 इंटू 4। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 प्लस 10 प्लस 4 मीन्स आपका आंसर हो गया 20। तो जिस ऑप्शन में 20 लिखा है उधर आप उस ऑप्शन को आप टिक मार्क कर सकते हो, मीन्स आपका आंसर आ जाएगा सी या 3 आंसर आ जाएगा। लाइक दिस बच्चों डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। तो आप बोलोगे ओके सर आपने प्रॉब्लम भी सिखाया, मगर सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं सिखाई। कौन सी वाली सर, वो आपने गेम चेंज किया था सर, बट लिखा था सर आपने, तो वो बट ऐसा क्यों, ये बट किया इसलिए तो आपका पूरा डेरिवेशन चेंज हो गया, 0 0 0 आ गए। क्यों सर ऐसा बट क्यों लिखा? तो बच्चों सुन लो कि क्या डॉट प्रोडक्ट का दूसरा एक डेरिवेशन है। कौन सा डेरिवेशन है तो मैं आपको सिखाऊंगा कौन सा डेरिवेशन है। तो देखो इधर पे मैं एक लाइन खींचता हूँ और इधर पे हम सीख लेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा कौन सा फॉर्मूला है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा फॉर्मूला है ए डॉट बी का फॉर्मूला है ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और ये हो गई कॉस थीटा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। मतलब आपको दो वेक्टर्स दिया है ए बार और बी बार, इसके वैल्यूज दिया है, मगर इन दोनों वेक्टर में का वेक्टर का एंगल कितना है सर, ये दोनों वेक्टर किस एंगल से एक दूसरे के साथ मुड़े हुए हैं, हाँ ठीक है, या जुड़े हुए हैं, तो आप वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सो वी विल सी फॉर आई डॉट आई। तो बच्चों आई डॉट आई मीन्स व्हाट, आई की मैग्नीट्यूड आएगी 1,
आई की अगेन मैग्नीट्यूड आएगी 1। क्यों मैग्नीट्यूड आएंगी? आई इज ए यूनिट वेक्टर। आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा मेरा, तो आई इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ आई इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये है तुम्हारा आई, ठीक है। तो आई क्या है? यूनिट वेक्टर है सर अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 इंटू 1। और कॉस थीटा मीन्स व्हाट? दो वेक्टर के बीच में का एंगल। तो इधर सर आई किधर है? इधर है। और दूसरा वाला आई ये जो दिया ये भी इधर है सर, मतलब मीन्स व्हाट? थीटा इज 0। कॉस 0 इज हाउ मच? 1, ठीक है। तो 1 इंटू ए आएगा 1, मीन्स आपका इक्वेशन आ गया, आपका सॉल्यूशन आ गया। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आप जे के साथ भी लिख सकते हो, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। क्यों? जे ऊपर आएगा, दूसरा वाला भी जे ऊपर आएगा, थीटा 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, तो इसका भी आंसर 1 आएगा। सिमिलरली के डॉट के इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो आप बोलोगे ओके सर ये तो आपने लिख लिया, ये तो हमको समझ में आ गया सर, मगर सर नीचे वाला भी बताओ, कौन सा? ए वाला भी बताओ। तो ए वाला क्यों 0? ठीक है बच्चों, वो भी सिखाएंगे हम आपको। तो देख लो, तो क्या आएगा इधर पे? आई डॉट जे, देखो हाँ, आई डॉट जे, ये क्या आएगा? आई का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 सर। जे का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 सर। और आई इधर है, जे इधर है। जे मीन्स व्हाट? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में का एंगल कितना आ गया? 90 आ गया सर। ओके, तो cos 90 कितना हुआ बच्चों? cos 90 हो गया 0। तो सर आंसर कितना आएगा इधर? 0। तो आपका आंसर होगा 0। मीन्स व्हाट? आई डॉट जे, डॉट बोल रहा हूं बच्चों, आई डॉट आई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आई डॉट के, तो के इधर पे आएगा, इन दोनों के बीच में भी एंगल होगा 90 होगा, तो इसका भी आंसर आएगा 0। सिमिलरली जे डॉट के मीन्स ये जे डॉट के बीच में का एंगल भी 90 है बच्चों, तो ए भी 0 आएगा। मीन्स सर आपने ये भी पता दिया। ओके सर, गुड सर, हमें समझ में आ गया। मगर बच्चों और एक चीज बाकी है। कौन सी चीज बाकी है? सर इस डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इसको? स्केलार प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है? स्केलार प्रोडक्ट। वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ स्केलार प्रोडक्ट। वाई स्केलार प्रोडक्ट? तो हम बताएंगे आपको। तो देखो, जो इसका प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है बच्चों, इसमें ना आई है, ना जे है, ना के है। मीन्स हम वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर जिस चीज में आपको, जिस प्रॉपर्टी में, जिस वैल्यू में आपको मैग्नीट्यूड भी मिलता है, यूनिट भी मिलता है, और जिस चीज़ में आपको डायरेक्शन भी मिलता है, उसको उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, या ठीक है वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इधर ना आई मिला, ना जे मिला सर, ना के मिला। मीन्स हमको इस डॉट प्रोडक्ट में हमको डायरेक्शन उन लोगों ने बताया नहीं, इसलिए सिर्फ हमें क्या मिला? मैग्नीट्यूड मिला और यूनिट मिला। मीन्स सर ये है स्केलार प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर और स्केलार में का डिफरेंस आपको पता है बच्चों, तो आपको अच्छे से पता होगा वेक्टर और स्केलर के बीच में का डिफरेंस क्या है। तो वेक्टर हमेशा, वेक्टर क्वांटिटी हमेशा डायरेक्शन की ज़रूरत रहती है, डायरेक्शन से दिखाते हैं, और स्केलर को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती। हमेशा हम वेक्टर प्रोडक्ट कैसा, वेक्टर क्वांटिटी कैसे दिखाते हैं? डी, एम और यू से दिखाते हैं। मतलब डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट रहता, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता और उस चीज़ का यूनिट रहता, तो उस चीज़ को हम, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलार क्वांटिटी। तो इफ़ कंसिडर माई वेट इज 72 kg, तो ये कौन सा क्वांटिटी है सर? ये स्केलार क्वांटिटी है। क्यों? मैग्नीट्यूड है सर, इधर पे यूनिट है सर। मीन्स व्हाट? ये है स्केलार क्वांटिटी, ठीक है। इधर पे डायरेक्शन, आपको वेट मास गिनने के लिए, आपको मास जानने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है क्या बच्चों? डायरेक्शन की ज़रूरत हमको सर नहीं है, इसलिए हम इस क्वांटिटी को स्केलार क्वांटिटी बोलते हैं। सिमिलरली हमें क्या मिला है? ए डॉट बी में क्या मिला है?
तो हमें मिला है स्केलार प्रोडक्ट, स्केलार क्वांटिटी मिला है। इधर पे डायरेक्शन नहीं दिया सर, तो ये मिल गया हमें स्केलार क्वांटिटी, तो इसको बोलते हैं हम स्केलार प्रोडक्ट। ओके, आई थिंक आपको सब चीज़ ख्याल में आई होगी बच्चों। तो हम बाद में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आपको अगर किस चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा मेल आईडी दिया है, हमारा कांटेक्ट आईडी इधर पे दिया है। ओके, थैंक यू बच्चों। गुड डे, हैव अ गुड डे। थैंक यू, थैंक्स।